Hello students, in last topic I explained the formal and informal communication, and today topic is difference between formal and informal communication. First difference point is meaning. Formal communication refers to communication taking place within the official chain of command. यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें ओनली फॉर्मल चेन को फॉलो करते हुए ऑफिशियल डिस्कशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है. Informal communication refers to communication between individuals and groups which are not officially recognized. यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जो अमंग द पीपल्स टेक प्लेस होता है, लेकिन उसमें कोई भी ऑफिशियल डिस्कशन नहीं होता, ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं होता. ओनली सोसाइटिकल बिलोंगिंगनेस डिस्कशन किया जाता है. रिलेशंस, सेकेंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इज रिलेशंस. तो इट एनेबल्स रिलेशन बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर एंड रिलेशंस आर हाईली इम्पर्सनल. यहाँ पर जो रिलेशन क्रिएट होता है वो सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर्स का होता है, जहाँ पर ये बहुत ही हाईली इम्पर्सनल होता है, नॉट आपका पर्सनल. इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट इस्टेब्लिशेस पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है अमंग इंडिविजुअल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द आपका लेवल्स. यहाँ पर लेवल्स कोई मायने नहीं रखता, यानी कि जो डेजिग्नेशन है वो कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है. यहाँ पर इनके पर्सनल रिलेशंस क्रिएट होते हैं. थर्ड इज नेचर. फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि इट इज़ मोर रिजिड इन नेचर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो है वो आपका रिजिड नेचर का है, उसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता. जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो आपका फ्लेक्सिबल है एंड डायनेमिक है एंड वरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है. नेक्स्ट इज चैनल. फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज फॉर्मल और इस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ कमांड, यानी कि चेन ऑफ कमांड. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये फॉलोअप्स करता है चेन ऑफ कमांड, वेयर एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड नो फिक्स्ड लाइन ऑफ कमांड इज फॉलोड. बिकॉज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो आपका रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है, तो इसलिए इसकी कोई लाइन ऑफ कमांड फॉलोड नहीं होता है इसमें. नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन. इट इज़ मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन रिटर्न फॉर्म. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है मोस्टली इन रिटर्न फॉर्म में होता है, एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इट मोस्टली टेंड्स टू बी ओरल, यानी कि ये ओरल होता है. नीड. इट सर्व द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये सर्विस द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का सर्व्स नीड है. यहाँ पर इट सर्व द नीड ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ जो नीड है वो ऑर्गेनाइजेशंस की है, और यहाँ जो नीड्स है वो इंडिविजुअल्स की नीड्स को वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज स्पीड. द स्पीड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली स्लो. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड है वो स्लो होती है, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन हैज़ टू पास थ्रू एन एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड. क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन पास आउट होगी वो ईच एंड एवरी स्टेज से फ्लो होगी. द स्पीड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट. जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट स्पीड है उसकी, बिकॉज इट कट्स अक्रॉस ऑल द ऑफिशियल चैनल्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया जाता. फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. इन फॉर्मल कम्युनिकेशन में बात करें तो इट इज़ ईजी टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना डैट इज़ वेरी इजी, बिकॉज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नोन. कि वो इंफॉर्मेशन किस सोर्स से कम आउट हुई है, वो पता होता है कि कहाँ से ये सोर्स कम्युनिकेशन हुआ है. बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत ही मुश्किल है,
बिकॉज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट नोन, यानी कि इंफॉर्मेशन का सोर्सेज यहाँ पर नोविंग नहीं होता। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। जो भी रिकॉर्ड्स हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रिकॉर्ड करके, यानी कि केप्ट एज ए रिकॉर्ड इन द ऑफिस। एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो नो रिकॉर्ड्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर मेंटेन, यानी कि इसका कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया जाता। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड लेजिस्फेयर स्टाइल्स, यानी कि फीड एंड लीडरशिप। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इज डिसीजन मेकिंग। तो इन ऑटोक्रेटिक स्टाइल या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लीडर ओनली मेक्स डिसीजन, ओनली लीडर मेक्स आपका डिसीजन, जो लीडर है वही डिसीजन मेकिंग करता है। इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लीडर मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स, यानी कि यहाँ पर डिसीजन जो लेता है लीडर वो विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ऑफ विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स का कंसल्टेंस लिया जाता है टू मेक द आपका डिसीजंस। एंड फ्री रेंज लीडरशिप या लेजिस्फेयर स्टाइल्स में सबऑर्डिनेट्स देमसेल्व्स मेक डिसीजंस, यहाँ पर ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द आपका सबऑर्डिनेट्स इटसेल्व्स। हियर द लीडर इज नॉट हेल्प टू मेक द इन मेकिंग द डिसीजन। सेकेंड पॉइंट्स कम्युनिकेशन। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में आपका वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लीडर गिव द आपका इंस्ट्रक्शन टू आपका सबऑर्डिनेट्स, दिस इज आपका वन वे। डेमोक्रेटिक स्टाइल लीडरशिप में टू वे कम्युनिकेशन है, बिकॉज डिस्कशन एंड गुड आइडियाज आर आल्सो पास टू द आपका लीडर। एंड फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, लेजिस फेयर स्टाइल में फ्री फ्लो कम्युनिकेशन है कि कोई भी पीपल किसी भी पीपल्स को कहीं पे भी अपना कोई डिसीजन प्रोवाइड करा सकता है, सजेशन दे सकता है। थर्ड इज़ मोटिवेशन टेक्निक। यहाँ पर ऑटोक्रेटिक में जो मोटिवेशन टेक्निक है डेट इज़ फियर एंड पनिशमेंट, विच इज़ कॉल्ड आपका नेगेटिव मोटिवेशन। यहाँ पर नेगेटिव मोटिवेशन को यूज़ किया जाता है। इन डेमोक्रेटिक लीडरशिप में रिवॉर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट, जो आपका पॉजिटिव लीडरशिप में आता है, पॉजिटिव आपका मोटिवेशन में आता है, तो यहाँ पर रिवॉर्ड फॉर गुड सजेशन दे गेट द आपका रिवॉर्ड। एंड इन लेजिस फेयर स्टाइल में सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पर जो मोटिवेशन टेक्निक है वो सेल्फ डायरेक्शन है एंड सेल्फ कंट्रोल है। नेक्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इन ऑटोक्रेटिक में नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि ओनली बॉस इज आपका सेंट्रलाइज्ड एंड ऑल द डिसीजन आर टेकन ओनली बाय बॉस। डेमोक्रेटिक में डेलीगेशन अथॉरिटी टू सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ लिमिट तक डेलीगेशन किया जाता है, ट्रांसफ़र की जाती है अथॉरिटी टू आपका सबऑर्डिनेट्स। एंड थर्ड लेजिस्फेयर स्टाइल में कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो आपका लेजिस्फेयर स्टाइल लीडरशिप है इसमें कंप्लीटली डेलीगेशन प्रोसेस फॉलो होता है। नेक्स्ट इज फोकस। ऑटोक्रेटिक में लीडर कंट्रोल, ओनली फोकस द लीडर कंट्रोल, यहाँ पर फोकस ऑन ग्रुप सेंटर्ड एंड यहाँ पर फोकस ऑन इंडिविजुअल सेंटर्ड। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लीडर। ऑटोक्रेटिक में प्रोवाइड डायरेक्शन, दिस इज द रोल ऑफ आपका लीडर। डेमोक्रेटिक स्टाइल में मेंटेन्स टीम वर्क, यहाँ पर जो रोल है अपनी टीम वर्क को मेंटेन करके रखना है डेमोक्रेटिक में। एंड लेजिस्फेयर स्टाइल में प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं जो सपोर्ट्स है वो प्रोवाइड कराता है लीडर। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी फॉर द आपका सबऑर्डिनेट्स। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में कोई भी स्कोप नहीं है इनिशिएटिव का, ना ही कोई क्रिएटिविटी डेवलप होती है। डेमोक्रेटिक स्टाइल में स्कोप फॉर इनिशिएटिव ये मिलता है वहाँ सबऑर्डिनेट्स को, एंड क्रिएटिविटी, यानी कि यहाँ पर टी स्टाइल होता है, यहाँ वी स्टाइल होता है, यानी कि यहाँ पर टीम ग्रुप शो होती है। एंड थर्ड लेजिस्फेयर स्टाइल में फुल स्कोप फॉर इनिशिएटिव, यहाँ पर टोटल इनिशिएटिव का स्कोप है, एंड स्टाइल यू स्टाइल। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन।
ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑटोक्रेटिक में ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर यानी कि ऑर्डर को फॉलो होता है एंड डिसिप्लिन मेंटेन होता है। डेमोक्रेटिक में इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ का इंटरचेंजिंग होता है। सबॉर्डिनेट्स विद आपका सबॉर्डिनेट यानी कि लीडर विद सबॉर्डिनेट एंड सबॉर्डिनेट विद लीडर। एंड सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल। फेयर लेजीज स्टाइल में सेल्फ डिसिप्लिन होता है और सेल्फ कंट्रोल होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 is completed today. It's clear?